मैसेज में आप सभी लोगों का स्वागत है तहे दिल से। मैं शिव शुरू कर रहा हूं मेंस्ट्रुएशन 2D। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा किए थे। और हाँ दोस्तों, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर को डीपली पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट्स पर चर्चा होगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं समबाहु त्रिभुज, समभुज त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो आइए, समबाहु त्रिभुज मतलब, सम मतलब क्या होता है भाई, बराबर होता है, और बाहु मतलब क्या होता है, ये आपका भुजा होता है। यहां भी सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, बाहु मतलब भुजा। आप कह सकते हैं सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, बाहु मतलब आपका भुजा। आप कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप यहां समझ सकते हैं डायग्राम से, ये आपका यहां दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना दिया जाए, ये आपका ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर, अगर जो ए बी है, ए भी हमारा ये होगा, ए भी हमारा ये होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछता है इसका परिमाप। परिमाप का मतलब P और P का मतलब परिमाप। परिमाप बताया गया था कि सभी भुजाओं का योग, अर्थात ए कितना ए है, 3 बार है, तो 3 ए हो जाएगा, अर्थात 3 ए का मतलब 3 गुणे भुजा, ये आपका होगा। क्लियर? आ रहा समझ में? एक बार और समझिए, समबाहु त्रिभुज ऐसा बर्फी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका परिमाप P बराबर 3a, 3 गुणे भुजा। दूसरा, इसका क्षेत्रफल को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 फार्मूले हैं। पहला आपका √3/4a², ये आपका कब अप्लाई करेंगे, जब भुजा दिया रहेगा। दूसरा 1/√3h², तीसरा 1/√3 माध्यिका स्क्वायर। क्या होता है भाई, माध्यिका स्क्वायर होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये क्या है, भुजा है, यच क्या है, ऊंचाई है, और ये माध्यिका। आप कह सकते हैं यच मतलब यह ऊंचाई, ऊंचाई को ही हम माध्यिका कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल में चर्चा होगा कि माध्यिका क्या होता है। तो आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां समझ नोट किया है। आइए देखते हैं कि भाई स्मॉल आर, कैपिटल आर, ऊंचाई और भुजा में क्या संबंध होता है। आप कह सकते हैं स्मॉल आर मतलब कह सकते हैं कि जहां स्मॉल आर बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको लिखते रहिए आप लोग, अंतःवृत्त की त्रिज्या। कैपिटल आर क्या है, ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या, ये आपका त्रिज्या। और हमारा यच क्या है, ऊंचाई है, और ये क्या है, हमारा भुजा है। तो कुछ नहीं,
स्मॉल आर, कैपिटल आर, ऊंचाई और भुजा में क्या संबंध होता है ये आपका, आइए देखते हैं। टेबल कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। एक के बाद क्या आता है भाई? 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अब देखिए अगर ये पता है 1 2 3 तो भुजा भी पता हो। देखिए 2 लिख लीजिए और यहाँ 3 लिख लीजिए और एक गाड़ी 3 के साथ बढ़ा लेंगे तो यही क्या आ जाएगा हमारा। आप कह सकते हैं स्मॉल आर, कैपिटल आर, ऊंचाई और भुजा में ये आपका संबंध होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 1:2। अगर जो कोई पूछे कि आपका समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त में त्रिज्याओं में क्या अनुपात होता है? 1:2 होता है। ये फिक्स होता है, ये कभी जीवन में बदलता नहीं। अगर जो क्षेत्रफल की बात किया जाए, क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है हमारा? 4। ये भी कभी जीवन में बदलेगा नहीं, फिक्स। क्लियर है? आ रहा समझ में? आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका, इसको लिखते रहिएगा, इसको मिटा। क्लियर? इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल हम लोग चर्चा करते हैं। इसको भेज दिया जाए, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, चलो आइए देखा जाए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है तो कितने तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? आइए चर्चा करते हैं। पहला, मैं कहूं अंतःवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या अर्थात स्मॉल। मैं कहूं दूसरा परिवृत्त की त्रिज्या। क्लियर है? ये तो हो गया होगा, मिटा दिया जाए। परिवृत्त की त्रिज्या अर्थात आप कह सकते हैं कैपिटल आर। मैं कहूं ऊंचाई, मैं कहूं परिमाप, आगे कहा जाए पांचवा परिमाप हो गया, क्षेत्रफल एरिया, आगे कहा जाए क्षेत्रफल हो गया। स्मॉल आर कैपिटल आर में संबंध, आगे पॉइंट्स कहा जाए क्षेत्रफलों में A1:A2 का क्या अनुपात होगा। आइए चर्चा करते हैं, मात्र 2 सेकंड। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। इतने तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग एक त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं और उस पर एक एग्जाम्पल देखा जा रहा है। सारा क्वेश्चन जो है आपका करवाया जाएगा जब आप लोग ये सब पढ़ लेंगे, तब से घबराइएगा मत। सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो ये सबको पता है कि आपका स्मॉल आर, कैपिटल आर, ऊंचाई
और भुजा में समवर्ग। यहां दिख रहा है 1:2:3 और 2√3। तो पहला एक पूछा है, दूसरा एक पूछा है, तो आप क्या कर देंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। ये आप क्या करेंगे, ए इसका मान कितना दिया है, ये आपका 4√3 दिया है, 4√3। आप √3 कैंसिल, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 दूनी 4। क्लियर है, आ रहा समझ में। अब 2 बार गया, इसका अंतर ज्ञात करेंगे, 2 हो जाएगा, परिवृत्त 2 दूना 4 हो जाएगा, ऊंचाई 2 3 6। क्लियर। तो इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर 2, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर 4 और आपका ऊंचाई बराबर हमारा 6। क्लियर है, आ रहा समझ में। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, इसका पूछा है परिमाप। परिमाप का होगा भाई 3 गुणे भुजा। अब भुजा का मान कितना दिया है भाई, ये आपका 4√3, तो ये आपका हो जाएगा 3 चौको 12√3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल तो होता है √3/4a² और a² होता है, और a का मान देखिए कितना दिया है 4√3, ये भी आपका 4√3, 4 से 4 कैंसिल, और √3 का गुणा करने पर हमारा 3 आता है। क्लियर है। अगर जो मैं कहूं √x बराबर कितना x, तो x का मान कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये चीज। तो ये आपका 3 आ जाएगा, ये इसका मान 3 और 3 चौको 12, 12√3 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये चीज है। आ रहा समझ, क्लियर है। अब अभी मैं बताया हूं कि इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होता है, 1:2। आप यहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ काटेंगे तो 1:2 आ जाएगा। आप यहाँ रख लीजिए 1:। क्लियर। क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है, ये आपका 1:। क्लियर, आ रहा समझ, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिटा दिया जाए, आप लोग नोट करते रहिएगा। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, ये भी हो गया होगा। एक कॉपी बनाते रहिएगा इसको आप, जिससे दोबारा वीडियो को देखना नहीं पड़े। हो गया है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु। देखिए हम लोग पढ़े हैं विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अब एक पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। समद्विबाहु, इसको बोलते हैं आइसो स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसो स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। अब आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं ना, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज, दुनिया का ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप जानते हैं ना भाई, जब आप यहां डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, कोई भी 2 भुजा बराबर हो, जैसे मैं कहूं A B C
BC एक समद्विबाहु त्रिभुज तभी होगा, इसकी कोई अगर AB AC बराबर है तभी भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, BC और AB बराबर तभी भी होगा, AC और BC बराबर है तभी भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है अगर जो हमारा A है तो A भी आपका ये होगा कि नहीं होगा? इसको मान लीजिए, आप इसको नहीं मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी? आपके एग्जाम में इसका परिमाप नहीं पूछता है, परिमाप कहेगा तो A जोड़ दीजिए 2A प्लस B कर दीजिए, ये आपका परिमाप आ जाएगा। लेकिन बता दे रहा हूं पूछ भी सकते हैं E बराबर आपका A मतलब 2A प्लस B। क्लियर है? इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा, पूछ भी सकते हैं। इसका क्षेत्रफल आपका होता है B/4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये क्या होता है? ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अब इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ए क्या है बी क्या है। ए क्या है? कैसी भुजा है? समान भुजा है। मान रखने में थोड़ा सा परेशानी होता है लेकिन पता होगा तो दिक्कत नहीं, समान भुजा। और बी क्या है? असमान भुजा है। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक, अब आइए देखते हैं। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? B/4 कीजिएगा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए असमान मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है। 4 रहेगा असमान, भाई B ये क्या समान भुजा, समान रहेगा तो कितने बार आएगा और असमान रहेगा तो अलग अलग है, दो बार आएगा। तो B/4 अंडर 4 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका जो है ऊंचाई पूछ देता है कि इसकी ऊंचाई क्या होगा? ये आपका h बराबर यही आपका क्या कहलाता है? ऊंचाई। तो कुछ नहीं करना है, आज के बाद याद रखिएगा दुनिया का कोई भी त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल आपका ये लिख सकते हैं, दुनिया का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आप यहाँ थोड़ा खास समझेंगे, आप कह सकते हैं क्षेत्र 1/2 अगर जो करेंगे आधार b और ऊंचाई हमारा h मान लीजिए, आप h मान लीजिए। तो आप h करेंगे तो B/4 एक कट जाएगा 2 आ जाएगा। अर्थात इसको रटाना नहीं है, आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेगा, यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए इसके जगह पर मान लीजिए 2 रखें, b के जगह पर तो 2 रखेंगे, 2 दूना 4 1/2 अंडर रूट ये आपका 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दिया जाए, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए एग्जाम ये भी हो गया होगा। हो गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? एग्जाम जैसे मैं कहूं सिंपल कहा जाए आपका जैसे कहा जाए यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा और असमान भुजा क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो
मैं कहूं पहला आपका परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा इसकी ऊंचाई। तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे। इसको लगाने के लिए दो तरीका है। आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा। यहाँ जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा, डायग्राम से आप समझिए। अर्थात यह बराबर है, यहाँ पर आप मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ए बराबर आप क्या रखेंगे? 5 रखिएगा, और आपका बी बराबर आप रखेंगे 8। कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। परिमाप के लिए, तो परिमाप के लिए आप क्या करेंगे? परिमाप 2a5 प्लस कितना दिया है? 8। तो 5 गुना 10 और 8 18 आ जाएगा। ठीक। अब देखिए इसका, मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, कुछ नहीं करना है। यहां से आप जब इस पर लंब डालेंगे इसकी ऊंचाई हो जाएगा। तो ए आपका एक संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, ये कितना दिया है भाई? ये आपका जो दिया है, ये आपका 5 दिया है, और ये आपका क्या दिया है? ये टोटल हमारा 8 दिया है। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में प्रॉपर्टी होता है, यहाँ से जब आप लंब डालेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो 8 है, तो ये आपका ये भी 4 होगा, और ये हमारा ये भी 4 होगा। क्लियर है? आरोसोन में ये भी 4 होगा। तो ये संपूर्ण त्रिभुज बना। संपूर्ण त्रिभुज में होता है, अगर ये 4 है, 5 है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 होता है। तो ये उसकी ऊंचाई कितना आ जाएगी भाई? इसकी ऊंचाई कह सकते हैं, इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई h बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ये ऊंचाई आ गया 3 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल के लिए 1/2, अभी बताया, दुनिया का कोई भी त्रिभुज उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार, ये आपका आधार होता है, ये आधार होता है। आधार कितना है भाई? 8 है, और आधार मतलब हमारा BC। ऊंचाई क्या है भाई? हमारा AD है। तो आधार 1/2, और कह सकते हैं, इसको मिटा दे, 1/2 आधार 8 है, और ऊंचाई कितना दिया? 3। तो 2 चौक 8, 4 3 12 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। क्लियर है? आरसोन में इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहां तक क्लियर है? इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,